सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप सब यहाँ? देखा देखा मैंने कहा था ना कि जेठालाल क्लब हाउस सबसे पहले पहुंच नहीं सकता है। आप पहुंच गए? हम लोग घर से जल्दी निकला था फिर भी क्लब हाउस नहीं पहुंच पाया, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? सबसे पहले मैं दादा बाहर आया। हमारा यह रीजन है। अभी तुम बोलो, तुमको घर से निकलने में लेट क्यों हो गया? अभी तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। अरे बापूजी घर पे नहीं है लेकिन टप्पू तो घर पे है ना। अब बार बार टप्पू को क्यों भूल रहे हैं अय्यर भाई? एक बात बताइए, आप टप्पू को हमारे घर का सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते? जेठालाल अब छोड़ो ये सब। देखो रास्ता साफ है, फटाफट क्लब हाउस पहुंचते हैं। खत्म ही कर देते हो, कब से चलेगा? तेरी टप्पू से कंपाउंड की कर रही है। ये लोग क्लब हाउस में तो नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं, वो मेरे घर पे जा रहे हैं। वो देखो गए। लेकिन ये तुम्हारे घर पे क्यों गए? अरे टप्पू ने उन सबको बुलाया कोई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो मैदान साफ है, जल्दी निकलते हैं। चलो मेहता साहब एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, एक साथ में नहीं जाते, एक एक करके जाते हैं। क्या है कि एक साथ में गए और किसी ने देख लिया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ। तुम क्यों? अरे तुम सबसे लास्ट में आया है और सबसे पहले जाएगा? इल्ले इल्ले, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। साहब गो। नो मेहता साहब नो। अरे अय्यर भाई आप समझ नहीं रहे। मेहता साहब गए और न करे नारायण वो अंजलि भाभी किसी काम से बाहर आए तो मेहता साहब फंस जाएंगे। और सिर्फ मेहता साहब नहीं है, आप सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि बापूजी घर पे नहीं है और टप्पू सेना के साथ प्रोजेक्ट करने में बिजी है। तो मेरे घर से बाहर निकल के मुझे सवाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन जेठालाल, ये शांत हो जाओ, जेठा भाई को जाने दो। हाँ जाओ जाओ। और सुनो, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचू उसके बाद कोई एक और निकल जाना। हाँ? और फिर वो ऊपर पहुंचे उसके बाद एक और निकल जाना। यही क्रम में एक एक करके निकलते जाएंगे और पहुंचते जाएंगे। ठीक है? ओके। क्या हुआ जेठालाल, तुम वापस क्यों आ गया? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे जाओ, पीछे क्यों कर रहे? बोल रहा हूँ पीछे जाना चाहिए ना। और फिर भी तुम वापस क्यों आ गया? अरे क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है। मतलब भिड़े अब तक क्लब हाउस नहीं पहुंचा? नहीं, ओए पिड़ू इतने नहीं है, क्लब हाउस नीचे नहीं है, तो पिड़ू है कितने? तो नहीं। फोन करो। एक मिनट, भिड़े मास्टर अगर घर पर हुआ तो की? अरे हमने भिड़े मास्टर को फोन किया और माधवी भाभी उसके आसपास हुई तो फोन पे बात नहीं कर पाएगा। हाँ। अरे लेकिन क्लब हाउस की चाबी उसके पास है, जब तक वो नहीं आएगा हम क्लब हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। ओए लगाओ जी लगाओ, पिड़ू को फोन लगाओ।
नहीं तो इतने खड़े खड़े सड़क फर्स्ट अप्रैल खत्म हो जाना है। घर से बाहर जाने का कोई बहाना मिल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल यहां से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो माधवी को शक हो जाएगा। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओए पीड़ू, तू कितने फंसा है? वो सानू लोकेशन दस, वो हम आके वहां से तुझे निकालते हैं। अरे सोडी, मैं जहाँ पे हूँ ना वहाँ पे तुम लोग नहीं आ सकते। वो है कि मैं मेरे खुद के घर में फंसा हूँ। तो फंस गया हूँ ऐसा क्यों बोला? अगर घर पे हो तो फटाफट निकलो ना। नहीं निकल सकता ना मेहता साहब, माधवी की सहेली किसी भी वक्त घर पे आ सकती है। वो तो माधवी भाभी से मिलने आ रही होगी ना। नहीं, मुझसे मिलने आ रही है। माधवी भाभी की सहेली तुझसे मिलने आ रही है? माधवी भाभी को पता है? ए, माधवी ने बुलाया उसे। हाँ, एक्चुअली माधवी की सहेली का जो बेटा है ना, उसको करियर गाइडेंस चाहिए मुझसे, इसलिए वो मिलने आ रहे हैं। ओह, तुम कोई बहाना बना के निकलो। हाँ निकलो निकलो। अरे नहीं ना मेहता साहब, मैं यही बहाना देने वाला था कि मेरे दोस्त को उसके बेटे के करियर गाइडेंस के सिलसिले में मुझसे बात करनी है, तो मैं जरा मिल के आता हूँ। नेम की यही बात माधवी ने बोल दी। अभी ये बहाना तो मैं नहीं दे सकता ना। अरे तो कोई और बहाना बना के निकलो, लेकिन निकलो। हाँ, अरे मुझे और कोई बहाना सूझ ही नहीं रहा है जेठालाल। अरे क्या बात कर रहा है बेटे, तो शिक्षक है। शिक्षक लोगों के पास तो होलसेल में बहाने होते हैं। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है, सब विद्यार्थी शिक्षक के पास अलग अलग बहाने बनाते हैं ना, तो उसमें से जो भी तुझे पसंद आए कद वो बहाना तू वापर ले। अरे ये छोटे बच्चों वाले बहाने माधवी के सामने नहीं चलेंगे, उसको शक हो जाएगा। अरे तो एक काम कर, तू अपने फोन में मेरा नंबर है ना बबलू के पापा के नाम से सेव कर ले। क्यों? अरे मैं बोलता हूँ उतना करना भाई। फिर आगे क्या करना है? इसके बाद ठीक है, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। तुम 2 मिनट बाद कॉल बैक करना। हाँ ओके। बबलू के पापा। शाह, अरे आप कब बाहर आए? परेशान होके बाहर आ गया मैं। किससे? मैं तो कब से बाहर ही हूँ। मजाक 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 कर रही हूँ। काय झालं बोला? कुछ नहीं, वो एक मेरा स्टूडेंट है बबलू, उसके पिताजी ने बार बार फोन करके परेशान कर दिया मुझे। क्यों? क्या हुआ? अरे वो कह रहे कि उनके बेटे को समझाना है, अभी के अभी उनका बेटा एग्जाम देने के लिए मना कर रहा है। उसकी एग्जाम अभी है रात को? नहीं नहीं, अरे एग्जाम तो कल ही है माधवी, लेकिन समझाने तो अभी जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं अभी? मेरी फ्रेंड आ रही है ना। वही तो मैंने उनको वही बोला कि मुझसे कोई मिलने आ रहा है, उनको करियर गाइडेंस चाहिए। हाँ वो क्या है? तो बोले कि करियर तो बाद में आता है ना, एग्जाम तो कल ही है। ए देखो, फिर से उन्हीं का फोन है। आप मना कर दीजिए उनको। अरे मैं बार बार मना कर चुका हूँ माधवी, वो मान ही नहीं रहे। एक काम करो, तुम बात करो और बोल देना कि मैं सो गया हूँ। हाँ मैं कैसे बात करूं? हेलो हेलो, जरा भिड़े भाई को फोन दीजिएगा। वो सो गए हैं? क्या काम है आपको? बहुत अर्जेंट काम है, उनको जगाइए। क्या काम है? देखिए, कल बबलू की परीक्षा है और बबलू कह रहा है कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे। हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बाप रे! हाँ, अब बताइए, एक तरफ बबलू की मार हो रही है। अरे चुप हो जा बबलू की माँ, चुप हो जा।
और एक तरफ बबलू रो रहा है। ए देखो, अभी बबलू का 6 महीने का छोटा भाई रोने लगा है। तू काहे रो रहा है बेटा? तेरे को क्या है इससे लेना देना? बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। सगळेच रडतायत। अब देखिए, हमको भी रोना है, लेकिन हम रो नहीं सकते क्योंकि हम बबलू के बाप हैं। और अगर हमने भी रोना शुरू कर दिया तो इस परेशानी का हल कौन निकालेगा? देखिए, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए देखिए बहन जी, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 10 मिनट के लिए भिड़े मास्टर को हमारे घर भेज दीजिए। हमको पूरा यकीन है अगर भिड़े मास्टर बबलू को समझाएंगे तो बबलू परीक्षा देने जरूर जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, देखिए प्लीज भेज दीजिए प्लीज। अरे नहीं, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं इनको भेजती हूँ। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा हंसता रखे, भगवान हमेशा आपको हंसता रखे। हाँ, थैंक यू। टॉप क्लास एक्टिंग की। अरे कहाँ है तुम आदमी? हाँ क्यों बोल दिया इनको? असं काय, सुना ना आपने, उनको आपकी जरूरत है। जाइए बरो आप। हाँ, लेकिन तुम्हारी सहेली मुझसे मिलने आ रही है ना अभी। ओ, उसका फ्यूचर का प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तुम कह रही हो तो ठीक है, जाते। हाँ, हाँ। माधवी, कितनी भोली हो तुम, खुद अप्रैल फूल बनने के लिए मुझे बाहर भेज रही हो। काय झालं? सॉरी। नहीं मतलब मेरी वजह से वो सहेली को मना करना पड़ा ना। सुदे हो, जा तुम्ही। सखाराम को हटाना पड़ेगा, फिर तो माधवी को शक हो जाएगा। अरे बाप रे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू बता, तू सखाराम लेकर कहाँ भाग रहा है? अरे भाग कौन रहा है जेठालाल? मैं तो सखाराम को बाहर पार्क कर रहा था। क्यों? क्या क्यों जेठालाल? अगर मैं सखाराम को वहीं रहता तो माधवी को शक नहीं हो जाता। बबलू के पापा सोसाइटी में थोड़ी रहते। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्लब हाउस पे क्यों नहीं गए? क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है और चाबी तेरे पास है ना भाई, हम कैसे जाते? हाँ। नहीं, चाबी मेरे पास नहीं है। तो फिर अप्रैल फूल का प्लान कैंसल? अरे नहीं, चाबी मेरे पास नहीं, मतलब चाबी अब्दुल के पास है। क्लब हाउस को लॉक करने के लिए मैंने चाबी उसको दी थी। अरे तो ये हमको बता नहीं सकता था? बताने की जरूरत ही नहीं थी जेठालाल। का? अब ना क्या तय हुआ था कि सबसे पहले मैं क्लब हाउस में जाके बैठूंगा, तो मैं अब्दुल के पास से चाबी लेके क्लब हाउस में जाके बैठने ही वाला था। तभी ये माधवी की सहेली की बात आई और मैं अटक गया। अरे तो तू हमको फोन करके बता सकता था ना कि अब्दुल से चाबी ले लो और क्लब हाउस खोल के अंदर बैठ जाओ। हाँ, ये माधवी की सहेली की अचानक से गूगली आ गई ना, तो मैं और मेरा दिमाग बौखला गए। मैं सोच ही नहीं पाया कि घर से बाहर मैं कैसे निकलूं, मैं भूल गया बताना। अरे लेकिन जब मैंने तुझे जलाल बस करो ना अभी। बेटे, तुम सखाराम को बाहर पार्क करो और आते वक्त अब्दुल से चाबी लेकर आओ ताकि फटाफट हम क्लब हाउस जा सके। हाँ, अभी लाता। रुको। क्या हुआ? रोशन भाभी? ये रोशन भाभी इस वक्त कहाँ जा रही है? हो सकता है कोमल भाभी के घर जा रही हो। नहीं, मेरे घर पे तो नहीं गई। तो शायद अंजलि फिर के घर जा रही हो। ये तो मेरे घर पे भी नहीं गई। अभी ये तो यहाँ बाहर की ओर आ रही है, भागो। क्या हुआ? यहाँ पर क्यों छुपे? अरे रोशन भाभी आ रही है। क्यों? मैनू की पता, तो दुकान पे जाना। तेनों के किसी को भाई,
अब्दुल भाई एक टूथपेस्ट दीजिए ना प्लीज। टूथपेस्ट? तो सुबह मैंने क्या करने को मैं भूल गया। आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता देने के लिए। मैंने फोन किया था अब्दुल भाई, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। लगता है आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ये लीजिए। थैंक यू। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता ये यहाँ कैसे आया? वो अब्दुल को बोल के मैंने ही अरेंज करवाया। अरे वाह। क्या हुआ भाई, तुझे क्या हुआ? क्या? इतना उदास क्यों है? एक्चुअली हमारी इस झूठ की वजह से माधवी को उसकी सहेली को आने से मना करना पड़ा ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे भाई, तो आज तेरी सलाह पढ़ने का लास्ट दिन थोड़ी है कि भाई वो विद्यार्थी को आज तेरी सलाह नहीं मिली तो उसका भविष्य चकनाचूर होकर अंधकारमय हो जाएगा। हाँ, फिर भी एज ए शिक्षक थोड़ा। अरे तुम्हारे केस में तो माधवी भाभी की सहेली है, मेरे केस में तो मैं खुद अंजलि को धोखा देकर आया हूँ। अच्छा, क्या धोखा दिया? अंजलि के साथ एक रोमांटिक शाम छोड़कर आया हूँ। अरे वाह, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। कहाँ जाने वाले थे? नहीं, कहीं बाहर नहीं जाने वाले थे, घर पे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे। साथ में मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देखने वाले थे, पर अंजलि मुझे बिना डाइट वाला खाना खिलाने वाली थी। जो मेहता साहब, आप तो घर में रोमांटिक डिनर करने वाले थे। मेरे केस में बबीता ने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर बुक किया था। सिर्फ आपके लिए? हम दोनों के लिए। ओ यारो, ओ मैं भी अपनी रोशन डार्लिंग को डिनर के लिए ना बोल के आया हूँ। ओ मेरी पूरी पर्सन तो तब तक डिनर नहीं खाएगी जब तक मैं घर वापस नहीं लौट जाता। जो अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो आज बहुत बड़े धर्म संकट से बचकर आया हूँ। कैसा धर्म संकट आती भाई? पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे छोड़ के आ गए? नहीं, पेशेंट को नहीं, टेबल पर खाना छोड़कर आया हूँ। ऑपरेशन टेबल पे? नहीं, घर के डाइनिंग टेबल पर। पता है, कोमल ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, वो छोड़कर आया हूँ। जो हाँ, हमारी पत्नियों को इन बातों के लिए ना बोलने में जरा दुख होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब हम उन्हें अप्रैल फूल बनाएंगे और उसमें जो मजा आएगा उसके आगे दुख तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वही तो। सही बात है। हाँ बेटे भाई। अब्दुल, वीडियो कॉल लाओ लाए। निपड़ का वेड़ा है। अब्दुल, शुरू हो जा भाई। क्या? किधर? अरे मतलब हम सब क्लब हाउस पहुंच गए हैं, जैसे ही पोपटलाल सोडा पीने आएगा तुम उसको चाबी भर देना। अच्छा वैसे? हाँ भर दूंगा। और हाँ अब्दुल, ध्यान रहे, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको चाबी भर रहे हो। ओके बड़े भाई। और हाँ अब्दुल। हाँ बोलिए मेहता साहब। एक बात और, तुम पोपटलाल को बिल्कुल मत बताना कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओए मेहता साहब, ऐ की कह रहे हो तुसी? अगर पप्पू को ये नहीं पता चलेगा कि हम पार्टी शार्टी कहाँ कर रहे हैं तो फिर महिला मंडल आएगी कैसे? हाँ, अगर वो लोग यहाँ आएंगे नहीं तो हम अप्रैल फूल बनाएंगे किससे? हाँ। अरे अगर अब्दुल ने पोपटलाल को बता दिया कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं तो चुगली करना तो दूर, वो सीधे क्लब हाउस चला आएगा हमारे साथ पार्टी शार्टी करने। तो फिर हमारी बीवियों को कौन बताएगा? इसलिए अब्दुल, तुम पोपटलाल से सिर्फ इतना कहना कि हम उसके बिना पार्टी शार्टी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ये मत बताना। हाँ हाँ हाँ। अब्दुल तो समझा ना भाई?
हाँ मैं समझ गया। हाँ, लेकिन अगर आज पोपट भाई सोडा पीने नहीं आए तो? ये तो सोचा ही नहीं हमने। आगे पोपट भाई आगे, मैं फोन रखता हूँ। आपला पोपट झाला असता। बहानों का ब्रिज पार करके हम यहाँ क्लब हाउस तक तो पहुंच गए, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, महिलाओं को अप्रैल फूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पोपटलाल को फूल बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो क्या अब्दुल पोपटलाल को पोपट बना पाएगा? क्योंकि हम अकेले पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये जानकर पोपटलाल को गुस्सा तो बहुत आने वाला है। अब्दुल की गुगली पर पोपटलाल जाकर करेगा महिलाओं से हमारी चुगली। उसके बाद होगा धमाल, जब महिला आएंगी तब होगा कमाल। जी हाँ, और गोकुल धाम की महिलाएं बन जाएंगी अप्रैल फूल। ऐसा होगा ना? अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मजा आने वाला है फुल, क्योंकि सोमवार को आपके घर पे गिरने वाले हंसी और ठहाकों के फूल। तो हंसी और खुशी के समंदर में गोते लगाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोले बड़े भाई, आप लोग सब पहुंच गए ना? सामान सब बराबर है ना? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए। कसम सोडे की, मैं गोकुलधाम सोसाइटी को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ओके। पोपट भाई आप? अब्दुल, तू ये भीड़े से क्या बात कर रहा था? जाने दीजिए ना, आप सोडा पीजिए। एक मिनट भाई रुक, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? भिड़े और बाकी सब लोग कहाँ हैं? पर तूने ऐसा क्यों बोला कि किसी को पता नहीं चलेगा? आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। देख, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना तो तू संकट में पड़ जाएगा। तू जानता है मुझे, मैं पत्रकार हूँ, सच्चाई जानने के लिए कहाँ तक जा सकता हूँ। पोपट भाई, मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं ना? अरे तो चिंता मत कर, मैं अपने छाती की कसम मत खाओ, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, तो बता भीड़े और बाकी सब कहाँ है, और ऐसी क्या बात है जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए? और किसी को छोड़, मुझे भी पता नहीं चलनी चाहिए। सुनो, गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मंडली अभी पार्टी शार्टी करने के लिए गए। क्या पार्टी शार्टी करने गई है? अरे, एक मिनट, मैसेज तो नहीं है। सिर्फ आपको छोड़कर। सिर्फ मुझे छोड़कर? क्यों सिर्फ मुझे छोड़कर? ये मत पूछो पोपट भाई, आपका दिल टूट जाएगा। अरे मेरा दिल तो ये सुनकर ही टूट गया कि वो लोग मुझे छोड़कर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब्दुल, तू वजह बता, वो लोग मुझे लेकर क्यों नहीं गए? इसे छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ो ना, बता। क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई ना। अरे शादी का पार्टी शार्टी से क्या लेना देना? यही सवाल तो मैंने भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये पार्टी शार्टी सिर्फ शादीशुदा मर्दों की है। भीड़े और सोडी ने भी कुछ नहीं बोला? पोपट भाई, आप बहुत भूले हैं। अरे ये सारी पार्टी शार्टी की जो तैयारी है ना, वो सोडी भाई ने की है। और आपको न ले जाने की जो फरमाइश है ना, वो आपके अजीज दोस्त भिड़े भाई ने की है। भिड़े ने मेरे साथ ऐसा किया? और सबने भिड़े भाई की बात मान भी ली। मैंने उनको बहुत समझाया कि पोपट भाई गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा है, आपके दोस्त है। आप लोग पोपट भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन सबने कहा कि अब्दुल, तू जानता नहीं उस पोपट को। पोपट किसने बोला? किसने बोला? सब बोल रहे थे, लेकिन ये लाइन किसने बोला वो याद नहीं है। उल्टा उन्होंने मुझे कसम दी है कि ये बात आपको और गोकुलधाम सोसाइटी के किसी को भी नहीं बताना। छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब्दुल, तू ये बता, वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं? अभी जाके पूछता हूँ और देखता हूँ कैसे मुझे उनकी पार्टी शार्टी में शामिल नहीं करते। नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उन्होंने मुझे
सोडी की कसम दी है। अरे छोड़ ना कसम को। पोपट भाई, अगर आपको छाती की कसम कोई दे तो क्या आप तोड़ोगे? तो मैं सोडी की कसम कैसे तोड़ सकता हूँ? आप समझ रहे हैं ना? अरे मैं तो सब समझ रहा हूँ, ना समझ तो वो लोग हैं। मुझे छोड़कर पार्टी शार्टी कर रहे हो। इतना बड़ा धोखा। मैं उन्हें अपना परिवार समझता था, सबके सब धोखेबाज निकले। सोडा पीछे। अरे रुक, वो लोग वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पी रहे हैं और मैं सोडा पीऊं? छोड़ूंगा नहीं किसी को। तीर बराबर निशाने पे लगा है। अजय भाई को फोन करता हूँ। अंकल, हाँ बेटा, क्या चाहिए? आपके पास आइसक्रीम है? नहीं, आइसक्रीम नहीं है। क्यों? बेटा मेरे पास फ्रीजर ही नहीं है। अच्छा, फ्रीजर नहीं है इसके लिए आइसक्रीम नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं रखनी है, इसके लिए फ्रीजर नहीं रखा है। अच्छा, तो बैट है? बैट नहीं नहीं, बॉल है। बिना बैट के बॉल का क्या करूं? बेटा बैट बॉल को छोड़ो और पढ़ाई करो, पढ़ाई। हाँ वो बराबर है। बुक्स है? बुक्स नहीं, बुक्स नहीं है। तो पढ़ाई कैसे करूं? वैसे आपके पास है क्या? मेरे पास जनरल चीजें हैं। अच्छा, तो जनरल नॉलेज की बुक तो होगी ही। नहीं, वो मैं नहीं रखता। वीडियो गेम है? वीडियो गेम? तुम अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कब से मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? टाइम पास। हैं? वो मेरा दोस्त मुझे लेने आने वाला है तो मैं बाहर बोर हो रहा था, तो सोचा आपके साथ टाइम पास कर लेता हूँ। सॉरी अंकल, उसका कॉल आ गया। बाय बाय बाय। आजकल के बच्चे बड़े शरारती हो गए। वैसे बड़े भी कहाँ कम शरारत करते हैं। देखो ना, हमारी पुलिस मंडली कितनी बड़ी शरारत करने जा रही है। अरे हाँ, अजय भाई को फोन करके बता देता हूँ कि पोपट भाई को सब बता दिया है। अब्दुल का फोन। लगता है पोपड़ा को चाबी भर दी है। हाँ बोलो अब्दुल, काम हो गया? पोपट भाई को सब बता दिया। ओए अब्दुल, ओए एक गल दस, जब तूने पोपू को ये बात बताई तो वो गुस्से से लाल पीला हुआ था? अरे सोडी भाई, गुस्से की तो छोड़ो। सोडी की बोतल जब खुलती है तो कैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है। वैसे पोपट भाई भी ऐसे गुस्से में खबर सुन के गुड़गुड़ गुड़ होके चले गए। क्या बात, वाह। अब तो पोपटलाल हमारी पार्टी शार्टी के बारे में सबको बता ही देगा। अच्छा अब्दुल, महिलाओं को बताने के बाद पोपटलाल ये जानने की पूरी कोशिश करेगा कि हम लोग कहाँ हैं। तब तुम उसे बताना कि हम लोग क्लब हाउस में हैं। ओके मेहता साहब। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। ओके बाय। मैं क्या बोलता हूँ, ये पोपटलाल सबको बताएगा तो सही ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो ऐसा ना सोच ले कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कल मैं सबसे बात कर लूंगा। अय्यर भाई, पोपटलाल की जगह अगर आप होते ना तो आप ऐसा जरूर सोचते, लेकिन ये आप नहीं, पोपटलाल है। अरे अब तो वो ये बात मैं सबको कैसे बताऊं ये सोचते हुए छटपटा रहा होगा, बिल्कुल इस स्ट्राइकर की तरह। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे इतने सालों का रिश्ता है, एक पल में पराया कर दिया। तो इस बात का लॉजिक क्या है? शादीशुदा मर्दों की पार्टी है। बेड़े को फोन करके पूछता हूं, देखता हूं क्या जवाब देता है। ये आ गया पोपटलाल का फोन। काट 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 काट। अरे जयलाल, अगर आज बार हमने फोन काट दिया तो पोपटलाल को बुरा लग जाएगा। अरे भाई वही तो चाहिए। अरे काट इसके पहले कि अपने आप बंद हो जाए। काट। हाँ। बेटे ने मेरा फोन काट दिया। कोई बात नहीं, सोडी को फोन करता हूं। ओ यारो, ओ पोपू का कॉल अब मेरे फोन पे आया है। काट, तू भी काट। काटा। सोडी ने भी मेरा फोन काट दिया।
सोडी ना, अरे पार्टी शार्टी में इतना डूब गए कि दोस्त को ही भूल गए। मेहता साहब समझदार है, उनको फोन करता हूँ। मुझे फोन। अरे पोपटलाल का फोन। मुझे लगता है बारी बारी सबको फोन आएगा। तो सब काटेंगे। यार भाई, आपको सीविंग का वास्ता है, आप मेरा फोन उठा लेना। अरे आया 1 मिनट। अय्यर भाई ने भी। अबे आतिफ भाई आपको आया? पोपटलाल का फोन। काटो काटो, सब मेरा फोन काटो। जेठालाल, अब तुम बचे हो, तुम भी काटना मेरा फोन। काटो काटो काटो। क्या काटो? फोन हाथ में तो लेना दो। काट दिया। ऐसे 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 काटू? इसका मतलब है सब लोग किसी जगह पर एक साथ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, और ये मैं होने नहीं दूं। अगर मैं नहीं पी पाया तो आप लोगों में से कोई नहीं पी पाएगा। पोपट भाऊजी। हाँ बोलिए पोपट भाऊजी। हंस, I can't believe this. मतलब अभी वो उसके लिए गया है? हाँ। तारक ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे किया है। हाँ ठीक है। पोपट भाऊजी कहाँ है? उन्होंने आपको भी बुलाया है? मुझे भी मतलब? नहीं मतलब उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। माधवी भाभी, आप यहाँ? पर आप? मुझे तो पोपट भाई ने यहाँ पे बुलाया है। आप सबको भी बुलाया है पोपट भाई ने? मतलब उन्होंने आपको भी बुलाया है? आप सब यहाँ हैं? मतलब पोपट भाऊजी ने हम सबको यहाँ बुलाया? आप सबको पोपट भाई ने क्या कह के बुलाया है? पोपट भाई ने कहा कि तारक मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या? और इसी बारे में वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मुझे भी उन्होंने वो ही कहा। क्या? मतलब पोपट भाई ने आपको बता दिया कि तारक मुझे धोखा दे रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि रोशन मुझे धोखा दे रहा है, और मुझे कहा कि हंस मुझे धोखा दे रहे हैं, और उस बात को लेकर वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मतलब हम सबके पति हमें धोखा दे रहे, और वो भी एक साथ? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, तारक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ मुझे भी, मेरे इन पर। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। माधवी भाभी, सिर्फ भेड़े भाई और मेहता साहब नहीं, हम में से किसी के भी पति हमें धोखा नहीं दे सकते, है ना? हाँ। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं आप सब मेरी बहनों। पोपट भाऊजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्या किया तारक ने? हाँ। बताता हूँ, सब बताता हूँ। आइए आइए, आप सब बैठिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठ कर बातें करते, प्लीज। आइए 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 बहनों, आइए। बताइए क्या है? शांत शांत हो जाए, शांत बताइए। पोपट भाई अब बोलिए, अय्यर ने क्या धोखा दिया है मुझे? सिर्फ अय्यर भाई नहीं, आप सबके पति आप सबको धोखा दे रहे हैं। रोशन ने कोई बीजी छोकरी साथे अफेयर
वो वाला धोखा नहीं। तो मतलब आप सबके पतियों का कोई अफेयर वगैरह नहीं है? थैंक गॉड। अफेयर नहीं है। अरे दूसरा कौन सा धोखा दे रहे हैं वो? आप सबके पति आप सबसे झूठ बोल के पार्टी शार्टी कर रहे हैं। क्या? क्या? हाँ, आपको किसने बताया? हाँ, अरे किसने बताया क्या? माधवी भाभी, ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। आज की पार्टी की प्लानिंग वो लोग कल से कर रहे हैं और मुझे भी प्लानिंग में शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। क्यों? अरे क्यों क्या? मैं अपनी बहनों को धोखा नहीं दे सकता। वो लोग आप सबको बिना बताए पार्टी शार्टी करें और मैं उसमें उनका साथ दूं? नहीं 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 बहनों, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। थैंक यू पोपट भाई, आपने उनका साथ नहीं दिया। That's okay. पोपट भाऊजी, आप अभी क्यों बता रहे हैं? पहले बता देते तो हमें उन्हें जाने ही नहीं देते ना। हाँ, मतलब एक्चुअली मैंने उन सबको समझाने की बहुत कोशिश की, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, तब मुझे लगा कि मुझे आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। ये आपने अच्छा किया। थैंक यू। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग पार्टी शार्टी तो करेंगे ही ना। हाँ, अरे करेंगे नहीं रोशन भाभी, कर रहे हैं। क्या? चालू झाली? हाँ, और जब मैंने उन्हें समझाया, बहुत समझाया कि आप लोग अपनी पत्नियों को छोड़ के पार्टी शार्टी कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि अपने पत्नियों के साथ मिलकर नॉर्मल पार्टी भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन तब पता है भिड़े ने क्या कहा? कौन बोल ले? भिड़े। हे बोल ले? हाँ, काय बोल ले? अरे बोल ले कि पत्नी के साथ नॉर्मल पार्टी करने का आइडिया भी बोरिंग है। असं बोल ले? हाँ, और ये भी बोला कि पत्नी के साथ अगर आप नॉर्मल पानी भी पियो ना तो नशा चढ़ जाता है। पार्टी तो पत्नियों के बिना ही होगी। ये परहेज बोल ले? नहीं, ये मेहता साहब ने बोला। तारक ने मेरे लिए ऐसा कहा। तो? और अय्यर ने कुछ कहा क्या? बिल्कुल नहीं। नो, डोंट टेक बबीता's name। बबीता का नाम सुनते ही नशा उतर जाता है। हाँ? बबीता के बिना पार्टी शार्टी करने का मजा ही कुछ और है। ताई ना की आस्ते दो। थैंक गॉड, मेरा रोशन तो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा। बोला नहीं, पार्टी शार्टी की सारी अरेंजमेंट सोडी ने की है। हाथी भाई ने कुछ कहा? सबकी बातों पे सही बातें बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आपको कोमल भाभी को सच बता देना चाहिए, तो बोले ये गलत बात है। अरे बहनों, आई एम श्योर आप सबके पति आप सबसे झूठ बोलकर पार्टी शार्टी करने गए, और आप सबसे क्या बोला कि काम के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन गए कहाँ है? पार्टी शार्टी करने। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अय्यर ने आज रात को डिनर नहीं किया और ये बोल के बाहर गया कि मैं बॉस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर भी पेरेंट का फोन आया था
बबलू के पापा बोल रहे हैं। फोन आया नहीं था, करवाया गया था पुरुष मंडली से। घर से बाहर जो निकलना था। लबाड़। मैंने आज हंस के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया था, फिर भी खाना खाए बिना गए, पेशेंट का बहाना बना के। बोलो। और रोशन भी मुझसे झूठ बोल के गया। यहाँ पे मैं भूखी प्यासी उसके लिए डिनर का वेट कर रही हूँ और वो वहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहा है। और तारक ने मुझसे कहा कि उनके परम मित्र जेठाभाई मुसीबत में है। हद है, हद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारे पति ऐसा कर सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा किया। भाई हमारे अप्रैल फूल की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है। पोपटलाल ने जाकर महिला मंडल से हमारी चुगली भी कर ली है। पोपटलाल ने पटाखे को आग लगा दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो पटाखा उसी के पास आके फटने वाला है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब पोपटलाल महिला मंडल को लेकर यहाँ पर आएगा और हम उन्हें अप्रैल फूल बनाएंगे। अब देखना यह है कि वो लोग कैसे हमें ढूंढते हैं और कितनी देर में ढूंढते हैं। बेचारे ये सोचकर यहाँ आएंगे कि हम यहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर शरबत का लुत्फ उठा रहे होंगे। कितना मजा आएगा ना। बस हमारे प्लान की गाड़ी ऐसे ही तेज रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ती रहे और अप्रैल फूल का स्टेशन जल्द से जल्द आ जाए। भाई आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर पे जो ठाकों वाली एक्सप्रेस है ना, उसे हम पटरी से उतरने नहीं देंगे। तो दोस्तों आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं अभी उनको फोन करके पूछती हूँ। लेकिन फायदा क्या? घर पर झूठ बोला है, फोन पर भी झूठ बोलेंगे। तो फिर करे क्या? एक काम हो सकता है। क्या? आप सब एक साथ उन सबको फोन कीजिए। अगर वो लोग साथ में रहे तो आप में से किसी का फोन नहीं उठाएंगे। That's a good idea. चलो सब साथ में फोन करते हैं। हाँ। रेडी? 1 2 3। माधवी का फोन। बबीता का फोन। अंजलि का फोन। कोमल। रोशन का कॉल। मतलब हमारी पार्टी सार्टी की बात महिला मंडल तक पहुंच चुकी है। ओहो, बात अहमदाबाद तक पहुंच गई। नहीं नहीं, पोपटलाल का फोन है भाई। ओ मतलब पोपटलाल महिला मंडल के साथ। देखो क्या आइडिया निकाला है। सबको एक साथ फोन कर रहे हैं ताकि उनको पोपटलाल की बात पे भरोसा हो जाए कि हम सब पार्टी शार्टी करने के लिए साथ में हैं। हाँ तो हम उनका भरोसा पक्का करते हैं ना, एक साथ हम सब फोन काटते हैं। ओ छोटा ये बढ़िया आइडिया है। 1 2 3 काटा। काट दिया। इसका मतलब वो सब साथ में है, ये कंफर्म हो गया। हाँ। अब करेंगे क्या? अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? छापा। એટલે न्यूज़पेपर? अरे छापा मतलब न्यूज़पेपर नहीं। छापे से मेरा मतलब है छापा मारते हैं। वो सब जहां पार्टी शार्टी कर रहे हैं ना, वहां जाकर उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो। लेकिन एक दिक्कत है छोटी सी। क्या? वो लोग पार्टी शार्टी कहाँ कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपने कहा था ना कि सारी प्लानिंग आपके सामने ही हुई थी। हाँ मतलब मेरे सामने ही हुई है सारी प्लानिंग, पर जैसे ही मैंने उन सबको रोका ना, तो उन लोगों ने मुझे पार्टी शार्टी कहाँ करने वाले ये बात नहीं बताई। तो आप क्या करें? उनके आने का इंतजार। और क्या कर सकते हैं? नहीं पोपटलाल, आज ही सबको पकड़वाना पड़ेगा, वरना कल वो लोग बात से मुकर जाएंगे। आज नहीं बल्कि अब भी पकड़वाना पड़ेगा। और कैसे?
कैसे पता करूं कि वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं? अब्दुल को सच बताना ही पड़ेगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके अब्दुल से बात निकलवाता हूं। पोपटलाल, अपने पत्रकार दिमाग का इस्तेमाल करो और पता करो कि वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, वरना हाथ में अभी बाजी निकल जाएगी। वो कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं ये जानने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। क्या क्या क्या? अब्दुल। अब्दुल भाई? अब्दुल भाई? पार्टी शार्टी की सारी प्लानिंग अब्दुल की दुकान पर ही हुई है। अब्दुल को पता होगा वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। हाँ। एक मिनट बहनों, बैठिए बहनों, बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठ जाइए। आप सब बहुत भोली है। उन लोगों ने अब्दुल को पट्टी पढ़ा कर रखी है। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। उसके लिए शातिर दिमाग चाहिए, जो आपके भाई पत्रकार पोपटलाल के पास है। मैं आइडिया से पता करके आता हूं कि वो लोग पार्टी शार्टी कहां कर रहे हैं। आप लोग आराम से बैठे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओके? पोपट भाऊजी कितने अच्छे हैं आप। अच्छे पुरुष मंडली का साथ ना देकर हम बहनों का साथ दे रहे हैं। बस अब्दुल भाई ये बता दे कि वो लोग पार्टी कहाँ पे कर रहे हैं। अब्दुल! अरे पोपट भाई, छोड़ो बनो। अरे नहीं रहने दे। सॉरी पोपट भाई, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अरे तुझे मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं दुखी हूँ। मतलब आपको जरा भी दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने घर जाके सोचा कि भाई ये सब मेरे दोस्त हैं। अगर उन्होंने मुझे नहीं ले जाने का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, तो बस दुख चला गया। देखो तो मुझे बेवकूफ बना रहे। पोपट भाई, बहुत बड़ा दिल है आपका। वो तो है भाई, मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि वो लोग वापस कब आ रहे हैं। नहीं पता कि भाई जैसे वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं ये नहीं बता सकता था, वैसे ये भी नहीं बता सकता कि वो लोग कब वापस आ रहे हैं। पोपट भाई, आपको पता है ना, सब लोग ने मुझे सोने की कसम दी है। ठीक है भाई, मत बता। वो तो क्या है ना, अभी थोड़ी देर में ये अपने एरिया के 2-3 क्लब में पुलिस का छापा पड़ने वाला है। वो न्यूज़ मुझे मेरे ऑफिस से अभी मिली है। अच्छा? तो भाई मैंने सोचा कि अगर उन क्लब में से किसी एक क्लब में वो लोग पार्टी शार्टी कर रहे हो तो उनको इन्फॉर्म कर सकते थे ना। दोस्त होने के नाते मैं तो अपना फर्ज निभाऊं। वैसे पोपट भाई, आप टेंशन मत लो, पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर किसी क्लब में नहीं गए। तो कहाँ कर रहे हैं? वो किसी प्राइवेट जगह पे बैठे। प्राइवेट जगह मतलब किसी के घर पे हाउस पार्टी? पूरा हाउस भी नहीं, पूरा क्लब भी नहीं, दोनों आधा मिलाकर बैठे। मतलब हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में कर रहे हैं? मैं कैसे भूल गया कि आप एक स्मार्ट पत्रकार हो। पोपट भाई सॉरी। हाँ, अब प्लीज किसी को बोलना नहीं है। अरे बोलना मत क्या, अब तू देख कैसे मैं उनकी पार्टी शार्टी की ऐसी की तैसी करता हूँ। रुक। अरे पोपट भाई प्लीज। मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे, है? खुद ही बेवकूफ बन गए। अभी पोपट भाई अप्रैल फूल बनने वाले हैं। चलो मेरे भाई को फोन कर देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि पोपट भाई को पता चल गया कि पार्टी शार्टी का एड्रेस क्या है। अब्दुल का फोन। काटो। अरे अब्दुल का फोन है, वो हमारे साथ है। क्या काटो। उठाओ। रिलैक्स। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, पोपट भाई यहाँ पर आए थे। आप सब लोग क्लब हाउस में पार्टी कर रहे, ये जानकर चले गए। अच्छा एक मिनट, उसको शक तो नहीं हुआ ना? आदाराम पोपटलाल को शक तो होना ही चाहिए ना, तभी तो वो महिला मंडल को लेकर इधर आएगा। अरे तसा नहीं रे, मतलब पोपटलाल को शक तो नहीं हुआ कि अब्दुल हमारे साथ मिला हुआ है? हाँ अब्दुल? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ओके, चलो थैंक यू। अब कैरम खेलना बंद करो और उस टेबल पे चल के बैठो।
अरे वो लोग आते ही होंगे तो उन्हें लगना चाहिए ना कि हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओ सही काम है सामने। चलो माहौल बनाते हैं। माहौल बनाते हैं। चलो यस। थोड़ी देर में महिला मंडल आ जाएगी, उनको अप्रैल फूल बनाने का मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। अरे सोडी, पार्टी शार्टी की बोतल कहाँ है? अरे हाँ, वो छोटे, ये पार्टी सार्टी की बोतल का इंतजाम तू करने वाला था ना? कहाँ है बोतल? अरे चुप क्यों है, बोलो। सॉरी यारो, उस सुखी को बोतल के लिए बोलना ही भूल गया। कैसे? सत्यानाश! कर लो अप्रैल फूल कर लो। तो फिर सबको अप्रैल फूल बनाएंगे कैसे? सोडी, तुम्हारी वजह से हमारे पूरे प्लान पे पानी फिर गया। अप्रैल फूल बनाया। भाई बोतल आई है, मैं अभी लेकर आया। हमसे सोडी, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये बॉटल क्लब हाउस में कब आई और कैसे? अरे हाँ, क्लब हाउस तो लॉक था भाई। अरे यारो, वो मैंने सुक्की से कहा था कि बोतल अब्दुल को दे देना, और अब्दुल से कहा था कि बोतल क्लब हाउस में छुपा देना, पर किसी को बताना नहीं, लेकिन मुझे बताना। वाह वाह वाह, मजा आ गया। छोटी, ये बोतल तो एकदम हूबहू पार्टी सार्टी की बोतल ही लग रही है, लेकिन अंदर शरबत ही है ना भाई? हाँ। ओ जेठापुरा, तुसी टेंशन ना लो, ओ मेरे यार सुखी का काम एकदम परफेक्ट होता है। बस बस। अरे चलो चलो, पार्टी शार्टी शुरू करते हैं, वो लोग आते ही होंगे। चलो भाई चलो। हाँ। अरे वाह, आ गया। मैं क्या कहता हूँ यारो, थोड़ा थोड़ा ग्लास में डाल लेते, पार्टी शार्टी का माहौल बन जाएगा। सही बात है। बस यार, कितना होगा? एक मिनट भाई, मेरा बैग ले। तुम सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो? सब लोग चुप क्यों? कुछ तो बताओ। चाचा जी, मैं बताता हूँ। अब बता। दरअसल बात ऐसी है कि सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा, आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएगी। ऐसी क्या बात? समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। अरे जहाँ खड़ा है वहीं से शुरू कर। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। हमारी सोसाइटी के सारे मर्द, मतलब सारे शादीशुदा मर्द, क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं। क्या? पार्टी शार्टी? पार्टी शार्टी? और सब हमसे झूठ बोल के घर से बाहर निकले चाचा जी। झूठ नहीं बोला। जेठिया भी पार्टी शार्टी में शामिल है? चाचा जी, इस पूरी पार्टी शार्टी की प्लानिंग शायद जेठालाल ने की है। आज तो छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे चाचा जी, क्लब हाउस में है वो लोग। अरे पता है डिब्बे, थैला रखने गया था। चलो
सब लोग मेरे साथ। हाँ बोल अब्दुल। जीठा भाई, चाचा जी बाहर गांव से वापस आ गए। क्या बापूजी आ गए? तो क्यों? अरे वो तो कल सुबह आने वाले थे। अरे मुझे क्या पता, लेकिन अभी सभी के साथ क्लब हाउस आ रहे हैं। छुपा, जल्दी छुपाओ, सब छुपाओ। अरे जेठालाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतना क्यों डर रहे हो? हम सच में पार्टी शार्टी थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो शरबत है। हाँ पर बापूजी नहीं मानेंगे, वो डांटेंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चाचा जी भी सबके साथ अप्रैल फूल बन जाएंगे। अरे वो नहीं बनेंगे, वो मानेंगे नहीं कि इसके अंदर शरबत है। तो थोड़ा सा चखा देंगे। या वो अरे वो नहीं चखेंगे छोटी। तो पोपटलाल को चखा देंगे, वो सबको बता देगा कि इसमें शरबत है। हाँ। अरे सब फंसेंगे, बोल देता हूँ, सब फंसेंगे। जेठालाल कुछ नहीं होगा। थोड़ी तुम बोतल खोलो। अरे देखिए, बापूजी आप। हाँ तेरा बाप। आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन अच्छा हुआ ना कि मैं आज ही आ गया। अरे मैं एक दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम इन सबको इकट्ठा करके ये सब कर रहे? नहीं नहीं बापूजी, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, पीछे को चले गए। हाँ एक्चुअली बात दरअसल ये चाचा जी। आप तो कुछ बोलिए ही मत। और आप बबलू के घर गए थे ना? यहाँ क्लब हाउस में है बबलू का घर। और अय्यर तुम कहाँ है तुम्हारे बॉस? अब ये तुम्हारा प्रमोशन है क्या? और रोशन, तू मुझसे झूठ बोल के पार्टी शार्टी करने के लिए चला आया? तारक, आपके लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्टी शार्टी है। हंस, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया था, और तुमने इस पार्टी शार्टी के लिए खाने को ठुकरा दिया। तुमने सिर्फ खाने को नहीं ठुकराया है, तुमने मेरे प्यार को भी ठुकराया है। अरे तुम सबको शर्म आनी चाहिए, परिवार से झूठ बोलकर यहाँ पार्टी शार्टी करते हो। सच बोल के परिवार वाले कहाँ करने देते पार्टी शार्टी? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या बोल रहा है? लगता है एक बोतल पहले ही खाली करके बैठा है ये सोडी। शर्म नहीं आती तुझे? अरे चाचा जी, ये लोग वो लोग हैं जो अपने परिवार से ज्यादा पार्टी शार्टी को प्यार करते हैं। बिल्कुल। अभी उतारता हूँ इन सब का नशा, सोसाइटी से बाहर ही निकलता हूँ। जो हमसे झूठ बोल के ऐसे पार्टी शार्टी करने आता है ना, हमें ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। हाँ। नीतर बनते इन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाले, इससे अच्छा हम लोग ही चले जाते हैं अपने मायके। हाँ हाँ हाँ। नको ना माधी। मैं भी। बापूजी आप मायके? मायके नहीं, भाई के। भाई के? अपने भाई के घर जाऊंगा, बचाओ। ओए पप्पू, तू कुछ नहीं बोलेगा कि तू किथे जा रहे? अरे मैं क्यों जाऊं? मुझे थोड़ी मेरे किसी अपने ने धोखा दिया है। यहाँ है कौन मेरा अपना? बराबर है, जो अपने होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते।
और जो धोखा देते हैं ना वो कभी अपने नहीं होते। चलो सब लोग चलो। ये सब हंस क्यों रहे हैं? नशा नशा करवा रहे हैं इनसे ये सब। अभी इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब नशा उतरेगा ना तब समझ में आएगा कि इन सब ने क्या खोया है। अरे शर्म नहीं आ रही है आप सबको? अरे हंसे ही जा रहे हो? अरे बेशर्मो हंस क्यों रहे हो बोलो? क्योंकि आप सब बन गए हैं अप्रैल फूल मतलब? अरे आज कौन सी तारीख है? 1 अप्रैल। इसीलिए हमने आपको बना दिया है वाह, मजा आ गया। जो सोचा था वही हुआ, आखिरकार हम कामयाब हो गए, सब अप्रैल फूल बन गए। ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी किसी भी सिग्नल पर रुके बिना सीधे मंजिल तक पहुंच गई। और भाई ये गोकुलधाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कहीं ये मजा सजा में न बदल जाए, हमारी खुशी के रॉकेट पर संकट के बादल ना छा जाए। कहानी में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, हम पर कौन सा हंगामा छाने वाला है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मजा आने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.